दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मैंने एक सांप को रेस्क्यू किया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। सांपों से जुड़े कुछ अंधविश्वास पर भी बात करूंगा। अमेरिकी साइंटिस्टों द्वारा सांपों और इंसानों पर की गई रिसर्च स्टोरी भी शेयर करूंगा और सांपों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगा जो कि हर इंसान के लिए यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बार मैंने एक सांप को रेस्क्यू कैसे किया, इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं वह एक छोटी सी रिसर्च स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसमें एक इंसान की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे सिर्फ लगता है कि उसे एक जहरीले सांप ने काटा है, जबकि हकीकत में सांप ने उसे छुआ तक नहीं होता है। एक बार अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट सांपों पर कुछ रिसर्च करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। उन्हें पता चला कि एक कैदी है जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। साइंटिस्टों की टीम ने उस कैदी से संबंधित अधिकारियों से बात की जिससे वे अधिकारी उस रिसर्च के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उस टीम ने उस कैदी से कहा कि तुम्हें वैसे भी कल फांसी दे दी जाएगी, अतः हम लोग तुम पर एक रिसर्च करना चाहते हैं। हम लोग तुम्हें एक जहरीले कोबरा सांप से डसवाएंगे ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कोबरा जैसे बेहद जहरीले सांप के काटने से कितनी देर बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कैदी ने सोचा कि मरना तो मुझे है ही, चाहे आज मरूं या कल, तो क्यों ना इस दुनिया से जाते जाते इस दुनिया के लोगों के कुछ काम ही आ जाऊं। यही सब सोचकर उस कैदी ने खुद पर रिसर्च करने के लिए हाँ कह दिया। साइंटिस्टों की टीम उस कैदी को लेकर रिसर्च सेंटर पहुंची। वहां पर एक जहरीले सांप को लाया गया और उस कैदी को दिखाया गया। किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप को देखकर उस कैदी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी रिसर्च तो करना ही था। साइंटिस्टों की टीम ने उस कैदी के दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए और उसकी आंखों में पट्टी भी बांध दी। उसके बाद उस सांप को थोड़ा सा छेड़ा गया। छेड़ते ही वह सांप फुंकार मारने लगा और सांप की उसी आवाज़ के साथ उस कैदी के हाथ में दो निडिल यानी कि दो सुइयां चुभो दी गईं। कैदी को लगा कि कोबरा सांप उसे डस चुका है और कुछ ही मिनटों में उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। जब उस कैदी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि उस कैदी की मौत जहर के कारण हुई है। जहर की वजह से उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जबकि उसे जहर तो दिया ही नहीं गया था और ना ही उस सांप ने उसे काटा था। तो फिर उसके शरीर में वह जहर आया कहाँ से? जब साइंटिस्टों की टीम ने गहराई से उसका अध्ययन किया तो पता चला कि जब सुई उसके हाथों में चुभोई गई तो उसके दिमाग में यह बात गहराई से बैठ गई कि उसे एक जहरीले सांप ने काटा है जिससे वह अब मर जाएगा। माइंड में यह बात आते ही उसकी बॉडी ने खुद वैसा ही जहर रिलीज कर दिया, जिससे हुआ यह कि वह इंसान सचमुच में ही मर गया। दोस्तों इस रिसर्च को बताने के पीछे मेरा यह मकसद है, यह प्रयास है कि हमारे गांव समाज में भी सांपों को लेकर कई सारे अंधविश्वास व्याप्त हैं, जिसके चलते साधारण से सांप के काटने पर भी वे अंदर से इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों अपने भारतवर्ष में लगभग 270 प्रकार की सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से सिर्फ 15 प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जो ज़्यादा जहरीली होती हैं। 30 से 35 प्रजातियां बहुत कम जहरीली होती हैं और इनके काटने पर अगर सही समय पर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो मरीज बच जाता है। बाकी 220 प्रकार की प्रजातियों में जहर होता ही नहीं है। इन्हीं 220 प्रजातियों में से एक यह भी है जिसको आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। इस सांप को लोग धामिन सांप बोलते हैं। अक्सर ही यह सांप हमारे घरों में या घरों के आसपास दिख जाते हैं। घरों में खाने पीने का सामान होने की वजह से चूहे आते हैं और उन्हीं चूहों को खाने के चक्कर में यह सांप भी घरों तक आ जाते हैं। यह हल्के पीले कलर का होता है और इसकी लंबाई 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती है।
पर यह बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। अगर इस तरह का कोई सांप आपके घर के आसपास दिखे तो आप इसे डंडे की सहायता से दूर भगा सकते हैं, मारे नहीं, क्योंकि सभी जीव जंतुओं की ही तरह इनको भी अपना जीवन जीने का हक है, अधिकार है। हाँ, पर मेरी तरह आप भी इनको हाथ से पकड़ने का प्रयास ना करें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, कोई भी सांप तभी काटता है जब उसे लगता है कि आपसे उसे खतरा है। अगर किसी ऐसे सांप ने काटा है जो जहरीला नहीं है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, पर एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखा लें ताकि आपको और आपके परिवार को संतुष्टि मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग सांपों के प्रति अवेयर हो सकें, खुद की जान भी बचा सकें और नॉर्मल सांपों की जान भी बचा सकें। ओके गाइस, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मोटिवेशनल नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।